यस सर। चलो हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म। और हम लोगों ने बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ लिया था, किसी फाइनाइट वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो निकाल लिया था। फिर हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। तो कल हमने क्वेश्चन किया था ये स्क्वायर लूप वाला, शायद आपको याद हो। यस सर। स्क्वायर लूप में इस तरह से करंट फ्लो कर रही है, आई करंट। तो सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्क्वायर लूप की जो डिस्टेंस है ए है। तो इसका आंसर आया था, किसी भी एक साइड के कारण निकाला था हमने, ए बी सी डी। तो किसी भी एक साइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो याद हो आपको, म्यू नॉट आई अपॉन 2 टू पाई ए बाई 2। सर, रूट टू था ना? रूट 2 था। यस सर, रूट टू पाई है। सॉरी 4 पाई था यहाँ पे, म्यू नॉट आई 4 पाई, और यहाँ पे आया था 2/√2। तो इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए। ये आया था। यस सर। और मैग्नेटिक फील्ड किधर आया था, अंदर। फिर ऊपर वाले साइड के कारण भी अंदर आया था, नीचे सीडी के कारण भी फर्स्ट अंदर आया साइड। था, डीए के कारण भी अंदर ही आया था। तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया था हमने। तो बी नेट जो आया था, विच इज द 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई √2 पाई ए, डायरेक्शन किधर, अंदर। ठीक। फिर इसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अगेन मैंने एक स्क्वायर लूप लिया, साइड अगेन इसकी ए ले लो। अब स्क्वायर लूप में क्या हो रहा है, करंट इस ब्रांच से आ रही है, आई करंट आ रही है ऐसे करके, और इस वाली साइड से आई करंट बाहर जा रही है। इसका सेंटर है ये, करंट आ रही है यूं करके, यहां पर डिवाइड हो रही है जो भी हो रही है, और बाहर वापस से आई करंट ही बाहर जा रही है। साइड कितनी है, ए साइड है। तो हम लोगों को बताना है कि सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। फाइंड बी एट सेंटर सी। सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा निकालना है हम लोगों को। कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब जब करंट यहां पे जाएगी, सॉल्यूशन देखो इसका। करंट जब यहां पर जाएगी तो इस वाली ब्रांच में मान लो I1 करंट जा रही है, और इधर वाली ब्रांच में करंट डिवाइड हो जाएगी। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। मुझे यस बताओ I1 और I2 की सर। वैल्यू कितनी होगी, दोनों इक्वल होगी, अलग अलग होगी? I1 और I2 दोनों अलग अलग होंगे। इसको अगर यस मैं सर। रिप्लेस कर दूं रेजिस्टेंस से, क्योंकि वायर है तो वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ऐसे यस सर। करके 4 रेजिस्टेंस में से ऐसे रिप्लेस कर देता हूं। सबका रेजिस्टेंस आर 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 आर। करंट ऐसे इस ब्रांच से आ रही है, और इस ब्रांच से करंट बाहर जा रही है। ठीक है, आई करंट है, यहां पे करंट है I1, और यहां पे करंट है I2। तो I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर 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 कितने रेजिस्टेंस हो गए, 3R, और इधर वाला क्या है, आर। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी, हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, I1 बराबर R2 अपॉन R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय, सॉरी, इनटू टोटल करंट। याद है फॉर्मूला, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई। कब, इस तरह से जब मैं सर्किट बनाया करता था वहां पे,
मान लो ये करंट R1, इधर रेजिस्टेंस R1, इधर R2, यहाँ से करंट आ रही है I, तो इस वाली ब्रांच में कितनी करंट जाएगी, इस वाले ब्रांच में कितनी करंट जाएगी, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने। I1 बराबर, जब इसमें करंट निकालनी हो तो इसका रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। तो सेम तरीका यही अपनाएंगे हम लोग। I1 इस ब्रांच में जा रही है और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस है जो है R 3R हो जाएगा। I1 बराबर हो जाएगा R2 R डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस 3R इंटू टोटल करंट। तो I1 बराबर होगा R डिवाइडेड बाय R प्लस 3R, ये हो जाएगा R से I1 इक्वल टू R प्लस 4R, सॉरी R डिवाइडेड बाय 4R इंटू I, R से R कैंसल, ये हो जाएगा I बाई 4 एंड सिमिलरली I2 हो जाएगा आपका। अब इसमें करंट निकालने है तो इधर का रेजिस्टेंस 3R डिवाइडेड बाय 4R इंटू टोटल करंट, R से R कैंसल, 3 बाय 4I। तो मुझे पता चल गया I1 कितना होगा, I बाई 4, I2 कितना होगा 3I बाई 4। यहां पे नाम लिख लेते हैं, ये P हो जाएगा, ये Q, ये R, ये S। PQ सेक्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड, PQ में करंट जा रही है ऊपर, C पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अंदर। PQ के कारण यहां पे करंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। QR के कारण, QR के कारण अंदर, RS के कारण अंदर, यस सर। PS के कारण, PS में करंट जा रही है ऐसे, पॉइंट है इधर बाहर सर, तो बाहर। बाहर। ठीक है, तो इसको B1 बोल देता हूं। B1 इज इक्वल टू हो जाएगा, B1 किसके कारण, ऊपर वाले सेक्शन के कारण, विच इज द 3 टाइम्स ऑफ BPQ। BPQ, B1 किसको बोला मैंने, जो ऊपर वाला सेक्शन है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, वो 3 टाइम्स ऑफ BPQ विच इज अंदर। BPQ कितना आया था अभी, एक सेगमेंट के कारण कितना आता है मैग्नेटिक फील्ड, अभी निकाला था हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सर। म्यू नॉट I अपॉन √2 पाई ए। तो यहां पर I की जगह क्या लूंगा, I बाई 4 अपॉन √2 पाई ए, यही तो था। डायरेक्शन किधर, अंदर। नीचे वाले सेक्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा BPS, सेम वही फॉर्मूला, म्यू नॉट I की जगह लिखेंगे 3I बाई 4 डिवाइडेड बाय √2 पाई ए। मैग्नेटिक फील्ड बाहर, सॉल्व करो इसको, 3 आगे आ जाएगा। इसको रब कर देता हूं इधर वाले सेक्शन को। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, देखो सॉल्व करो इसको कंप्लीटली, 3 बाई 4 √2 म्यू नॉट I पाई ए। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर अंदर। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा 3 बाई 4 √2 म्यू नॉट I पाई ए। मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक अंदर है एक बाहर है, क्या हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, जितना अंदर है उतना ही बाहर है, तो नेट कितना हो गया, 0। अच्छा, ये वाले जो वायर है इसके कारण भी तो होगा, यहां पे इनकी लेंथ शो नहीं कर रखी, लेकिन ये भी तो वायर है, तो इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पर 0 होगा।
इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो। कभी भी कोई वायर दे रखा है आपको और उसी वायर के लाइन में कोई पॉइंट दे दिया यहां पर, तो इस वायर के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होता है। कभी भी ओके सर। आपको कोई वायर दे रखा है और उसी वायर की लाइन में, वायर वहां पर नहीं है, वायर ये मुड़ गया मान लो, लेकिन मैंने पूछा कि इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। आई बात समझ में? यस सर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसके कारण भी जीरो, इनके कारण भी जीरो, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो। ठीक है, नोट कर लिया? यस सर। तो अगर आपको कभी भी नोट करके लिख लो, कभी भी आपको एक लूप दे रखा हो, फॉर एनी लूप if current enter from one vertex and leaving from another vertex, किसी भी लूप के लिए अगर करंट एक वर्टेक्स से एंटर कर रही है और दूसरे वर्टेक्स से बाहर जा रही है, एंड फ्रॉम विच एंड द डायरेक्शन ऑफ वायर and the direction of wire from which current entering and leaving is towards the point, it's towards the point where we are calculating magnetic field, then B इक्वल टू होगा उस पॉइंट पे जीरो, उस पॉइंट पे B आपका जीरो होगा। आई बात समझ में? मान लो आपने कोई क्लोज लूप ले लिया, सर्कल ले लिया, करंट यहां से आ रही है, यहां से जा रही है, तो सेंटर पे क्या होगा? इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? यहां पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। आई बात समझ में? तो कभी भी कोई भी क्लोज लूप दे रखा है आपको, तो करंट एक वर्टेक्स से एंटर कर रही है और दूसरे वर्टेक्स से जा रही है, और जिन वायर से आ रही है उनकी डायरेक्शन जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी तरफ हो, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। समझ गए? यस सर। हो गया सर। ठीक है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, और भी इसका एग्जांपल ले लेते हैं। कई बार पूछते हैं, जैसे ये स्क्वायर लूप है, करंट ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, कितना होगा सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड? जीरो होगा कि नहीं होगा? होगा सर, जीरो। जीरो होगा। अब बताओ,
अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। नहीं सर, अब कहाँ से होगा? अब तो होगा ही नहीं 0। नहीं होगा। नहीं सर। अब हमको उसमें इनफाइनाइट वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा ना वो। ठीक है, ये वाली चीज अभी नहीं आएगी, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखो, कभी भी किसी क्लोज लूप में, इसमें ये जो क्वेश्चन था, इसमें हम लोग देखेंगे इनफाइनाइट है कि नहीं, फाइनाइट वायर है कि कितना है। जैसे इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर, इस वाले के कारण बाहर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी शायद 0 आएगा। अभी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। अगर आपको इनफाइनाइट वायर दे दे तो उसके कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। तो आपका जो वायर है उसकी लेंथ क्या है? इनफाइनाइट, मतलब उसका एंड पॉइंट पता नहीं, ये कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है पता नहीं, बस ये पता है कि इसमें आई करंट फ्लो कर रही है। इससे डी डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगेन इस वाले एंड का एंगल, तो इस वाले एंड का एंगल ये 90 होगा, इस वाले एंगल का एंगल भी ये 90 होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर चुके हैं। θ1 और θ2 की वैल्यू क्या होगी? θ1 भी 90 और θ2 भी 90 थी, तो θ2 इक्वल टू θ1 इक्वल टू 90 होगा, इनफाइनाइट है तो बी कितना आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, तो साइन 90 प्लस साइन 90, θ1 भी 90, θ2 भी 90, तो ये हो जाएगा 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, 1 प्लस 1 2, 2 से ये 2 2 जा 4, तो बी आ जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई डी। बोला आया समझ में? किसी इनफाइनाइट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन, सॉरी 2 पाई डी होगा, आई थिंक ये कैंसिल हो जाएगा। इसको याद कर लेना, 2 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो किसी इनफाइनाइट वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। डबल स्टार लगाया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी यूज होगा। अब फाइव सेमी इनफाइनाइट से देखते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट सेशन में सेमी इनफाइनाइट से देखेंगे।